ज्यादातर लोग ब्लाउज बना तो लेते हैं, लेकिन उनकी ब्लाउज की फिटिंग सही से नहीं आती है, और अगर ब्लाउज में फिटिंग सही से नहीं बैठती है तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिटिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही खास बातें बताई हैं, जिससे आपका हर एक ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग से बनेगा। एक परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए आपको पहले बॉडी से नाप लेना है और इन नापों को लिखकर रखना है, जिससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी। और इस नाप को आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है। तो जैसे हम ब्लाउज के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं, वैसे ही आपको डबल में फोल्ड करके इसको रख लेना है। और पहले निशान लगा लीजिए, जैसे हम तुरपाई का निशान लगाते हैं, तो ये 1.5 इंच हो गया तुरपाई के लिए। अब उसके बाद निशान लगाया जाता है लंबाई का। ये हो गए ब्लाउज की लंबाई, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन का, और यहाँ पे निशान लगा दिया। पहले यहाँ पर 2 पॉइंट निकालना है हाई और होकी के लिए। ये निकाल दिया हाई और होकी के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप कि जैसे शोल्डर लिखा हुआ है यहाँ पर 14 इंच, तो आपको बिल्कुल इस तरह यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे साइज के हिसाब से जो निशान आता है उसी को यहाँ पे रखते जाना है। वो मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊंगी कि कौन निशान कहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है फुल शोल्डर है 14 इंच और पीछे का गला है 8 इंच, तो इसमें डीप गला बन रहा है, मतलब जो खुला हुआ गला है वो बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फुल शोल्डर को यूज नहीं करना है। अगर जैसे फुल शोल्डर आपका 14 है और उसका हाफ अगर आप यहाँ पे 7 इंच रख देंगे तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर की साइज बहुत बढ़ जा रही है। इसलिए गले के हिसाब से शोल्डर को कम किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 8 इंच गले की लंबाई है, गले की लंबाई 8 इंच है, तो इसका हमें चौथा ही भाग कम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको शोल्डर को कम करना सीखना है। तो निशान लगाने से पहले ही आपको क्लियर करना है कि जितनी साइज का गला है उसके हिसाब से आपको शोल्डर माइनस कर देना है। तो जैसे कि नाप में गले की साइज जो भी है उसका आप चौथा ही भाग पहले माइनस कर दीजिए, फिर बाद में शोल्डर का निशान लगाइए। जैसे ये गले की साइज इसमें है 8 इंच, तो 8 का हम चौथा ही भाग यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है। ऐसा किया और फिर इस तरह पलट दीजिए। जैसे ही आप इसको 4 फोल्ड में कर देंगे तो यहाँ पर चौथा ही भाग निकल के आ जाता है। तो ये चौथा ही भाग होगा 2 इंच। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो शोल्डर आपका 14 इंच था वहां पे आपको 2 इंच अब कम कर देना है। तो ये शोल्डर आएगा सिर्फ 5 इंच, ठीक है। ये 5 इंच आ गया शोल्डर, और ये ले लिया हमने सिलाई मार्जिन, मतलब कि अब शोल्डर 10 इंच का रहा। यहाँ पे शोल्डर डबल में हमने 2 इंच को कम कर दिया है, नहीं तो ये शोल्डर यहाँ पर आता, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर जैसे ही यहाँ पे आप निशान लगा देते तो ये आपका बिगड़ जाता, और ये ब्लाउज में जो गले की खिसकने की प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पे आर्म होल भी फूलता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है शोल्डर को समझना। तो अब हमने शोल्डर को माइनस करके यहाँ पे रख दिया है। अब उसके बाद आपको लेना है आर्म होल का निशान। अब ये आर्म होल का निशान आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये निशान होता है आर्म होल का। तो इस तरह आपको आर्म होल का नाप लेना है, उसी नाप का हाफ यहाँ पर रखना है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जिससे मार्जिन में यूज हो जाता है। तो एक दूसरा निशान लगा दिया है हमने आर्म होल का। अब यहाँ पे तीसरा निशान आता है जो होता है टक्स पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह आपको टक्स का नाप लेना है, और जो भी साइज आती है उसको आधा इंच बढ़ाकर यहाँ पे निशान लगा दीजिए। जैसे कि इसमें आ रही है 9 इंच, तो ये निशान लगा देंगे हम 9.5 इंच पर। इसमें आपको आधा इंच बढ़ाना है। अब निशानों को सीधा कर लीजिए। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आर्म होल की गुलाई देना है। आर्म होल की गुलाई आप अच्छे से 1 इंच पर बनाइए। यहाँ से निशान 1 इंच पर लगा दीजिए, और यहाँ पे अगर आपकी गुलाई सही से नहीं बनती है तो आप यहाँ पे प्लेट को यूज कर सकते हैं। इस तरह रखिए
और एक निशान बना लीजिए, जिससे गोलाई आपकी परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह आप निशान बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर गले की साइज को रखिए। अगर आप 2.5 इंच में गले को तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट कम रखिए, जिससे गला आपका 2.5 इंच में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप पहले से 2.5 इंच में कटिंग कर देंगे तो ये गला 2.25 इंच में तैयार होगा, मतलब कि गले की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखते जाना है कि 2 पॉइंट पहले से कम रखिए और यहाँ पर गले की लंबाई को रख दीजिए। जो भी आप साइज का पहनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। आगे के गले से शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमने 6.5 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो गले की चौड़ाई को 2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको चौड़ा गला पसंद है तो आप नीचे की साइड से चौड़ाई को बढ़ा लीजिए, लेकिन ऊपर से 2 पॉइंट कम ही रखिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पे हल्का सा झुकाव दे दीजिए 2 पॉइंट का। आधा इंच रहेगा यहाँ पर मार्जिन, जिस पर सिलाई चलती है। अब यहाँ पर गुलाई बना देंगे। इस तरह गले में गुलाई बना दिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको सीना की चौथाई भाग का। उसमें 2 इंच की लूजिंग मिलाना है। जब आप बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग मिलाना है। जैसे इसकी साइज आ रही है 32 इंच, लेकिन इसका निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच पर। इसमें 2 इंच की लूजिंग जिससे पूरे ब्लाउज में हो जाती है। अब यहाँ पर निशान लगाना है कमर के चौथाई भाग का। जैसे कमर की साइज है 26 इंच, इसमें 1 इंच की लूजिंग मिलाएंगे तो ये हो गई है 27 का यहाँ पर चौथाई भाग इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये हुआ 27 को इस तरह डबल फोल्ड किया और इस तरह निकाल लीजिए, जिससे आपको चौथाई भाग निकालने में आसानी होगी। अब यहाँ पे 7.25 इंच पर निशान लगा दिया। ये हो गया 7.25 इंच। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे जो भी साइज बढ़ती है उसी का यहाँ पर टक्स बना दिया जाता है, जिससे पफ बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। अब टक्स के लिए निशान कैसे लगाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टक्स की दूरी को आपको इस तरह नापना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो जैसे एक टक्स की दूरी का निशान आ रहा है 7.5 इंच पर, 7.5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर टक्स का निशान अपने से निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4.25 इंच आ गया है। 4.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये रहेगी टक्स की दूरी। अब ऊपर से देखिए, आपको क्या करना है कि इस दूरी का निशान इस तरह लगाइए। इस टक्स पॉइंट के निशान से इस टक्स की दूरी 1 इंच पर होती है, तो आप इस तरह नाप कर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 इंच नीचे रहता है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह तिरछा इंची टेप को रखना है और इस लाइन से मिलाना है। 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे निशान बना दीजिए इस तरह। तो एक दूसरी टक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब तीसरी टक्स आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस तरह इंची टेप को तिरछा कीजिए, आपको तीसरी टक्स का निशान मिल जाएगा और इसको बस इस तरह मिला दीजिए। अब आपको चौथी टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ से इस तरह इंची टेप को रखा और ये मिल गया आपको चौथी टक्स का निशान और इस तरह मिलाना है। ठीक है, तो ये होते हैं 4 टक्स ब्लाउज में। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये टक्स। अगर ये सेंटर में नहीं रहता है तो सेटिंग आपकी बिगड़ जाएगी। अगर इस साइड से हो गया तो भी ब्लाउज में फिटिंग सही नहीं आएगी, अगर इस साइड से हो गया तब भी ब्लाउज में फिटिंग सही से नहीं बैठेगी। इसलिए आपको इस टक्स की दूरी का भी नाप लेना है। ठीक है, तो ये 3 टक्स जो होते हैं ये होते हैं आधा इंच में तैयार, मतलब कि 4-4 पॉइंट में तीनों टक्स को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 पॉइंट इस तरफ से लिया जाता है और 2 पॉइंट इस तरफ से लिया जाता है और इस टक्स को इस तरह बनाया जाता है। यहाँ से इस तरह 2-2 पॉइंट लीजिए और बस सिलाई डालते जाइए। बस इस टक्स को बनाया जाता है। यहाँ पर जो कपड़ा बचता है उसी के हिसाब से यहाँ पे टक्स की चौड़ाई दी जाती है। तो यहाँ पे आप कपड़े को चेक कर सकते हैं
उसी के हिसाब से टक्स को बना दीजिए। तो जैसे कि इसमें कपड़ा बच रहा है 2 इंच, तो 2 इंच का यहाँ पे इस तरह निशान लगा दीजिए। मीडियम साइज में आपको इन टक्स को तो चेंज करना ही नहीं है, 1.5 इंच की दूरी से ही आपके टक्स बनेंगे। बस आपको इस टक्स को चेंज करना है कि यहाँ पर जो भी कपड़ा होता है उसके हिसाब से यहाँ पे टक्स बना दीजिए, और इसकी जो दूरी रहेगी वो 1.5 इंच की ही रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे आस्तीन की गोलाई का नाप आ रहा है 14 इंच, तो पहले उसको यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आर्म होल आपका सही है या नहीं। अगर आर्म होल की साइज ज़्यादा है तो उसको फिर कम भी करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि आस्तीन की गोलाई आ रही है इसमें 14 इंच, तो 14 इंच की गोलाई को इसमें चेक करेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा देखेंगे यहाँ पर टक्स के लिए है या नहीं। तो यहाँ पे चेक कीजिए इस तरह, ये हुआ 2 इंच, 3 इंच, 4, 5, 6 और ये हुआ 7 इंच, और ये एक्स्ट्रा जो आधा इंच है उसकी यहाँ पर टक्स बन जाएगी। इस तरह आपको आस्तीन की गोलाई को इसमें फिट रखना है, जिससे आर्म होल आपका लूज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप 1.5 इंच का मार्जिन रखिए, कि ये रहा 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ पे भी आपका 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा, और बस सीधा मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए। अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपके आगे की पार्ट की कटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि पीछे के पार्ट को कैसे निकालना है, ठीक है। कई लोगों के डाउट रहते हैं कि मैम पीछे के पार्ट का शोल्डर कम करना है या नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस पार्ट को उठाइए और पीछे के पार्ट पर रख दीजिए। तो आगे के पार्ट को उठाएंगे और इसी को रखकर पीछे के पार्ट को निकाल लेंगे। तो जहाँ से कपड़े की चौड़ाई आपको ज़्यादा लगती है आप उधर से पार्ट को निकाल सकते हैं। इसको भी हमने डबल में रख दिया है। डबल में रखने के बाद यहाँ पे सीधा कर लेना है, इसको सीधा किया और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। आप नाप कर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लाउज की लंबाई रखना है और इसमें आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये हो गया फिक्स 14 इंच और आधा इंच यहाँ पर मार्जिन ले लिया। उसके बाद इसको उठाएंगे आगे के पार्ट को और इसके ऊपर रख देंगे मिलाकर। अब यहाँ पे जो ये हाई होके का कपड़ा है उसको आगे की साइड बढ़ाना है आपको और मिलाते हुए रखना है। तो इस निशान को लगाने के बाद अब हम आगे के पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर मिलाकर सेट कर देंगे। उससे पहले हम इस लाइन को हटा देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको पहले सीधा कर देते हैं, इसको हटा देंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटा दिया है। उसके बाद इस तरह मिलाकर रखें। अब यहाँ पे आपको हाई होके के कपड़े को आगे की साइड बढ़ा कर रखना है। इसको आगे की साइड बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर निशान लगाना है। तो ऊपर से आप सेम निशान बनाते जाइए इस तरह कि जिससे आपका शोल्डर बिल्कुल आगे के शोल्डर के बराबर ही हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बढ़ाना नहीं है शोल्डर बढ़ता है सिर्फ गोलाई की साइड। तो इस निशान को इस तरह धीरे से बढ़ाया जाता है और आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। ये आधा इंच का यहाँ पे फर्क आ जाता है और यहाँ पर फिर बराबर से मिलाना है इस तरह, ठीक है। अब आप फिर अच्छे से समझिए कि शोल्डर यहाँ से आपका बिल्कुल बराबर से रहेगा। आगे और पीछे के शोल्डर को बिल्कुल बराबर से रखना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पीछे के शोल्डर को बढ़ाकर रख देते हैं। अगर आप पीछे के शोल्डर को बढ़ा देंगे तो आगे के शोल्डर की सेटिंग कैसे पीछे के में पार्ट में फिट होगी। इसलिए बिल्कुल इसकी बराबर से इसकी कटिंग की जाती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखिए और गोलाई की साइड आधा इंच बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये गले का निशान ले लिया। गले की चौड़ाई आपको यहाँ पर लेना है। अब इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे पहले एक निशान बना लीजिए कि ये हो गया इसके मार्जिन का, ठीक है।
अब हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे आप अपने गले के हिसाब से निशान लगा सकते हैं, जो भी आपके नाप में निशान है उसके हिसाब से लगाइए। ठीक है, तो जैसे इसका गला में तैयार करना है 8 इंच का, तो ये निशान लगा देंगे 8.5 इंच पर, और यहाँ से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रख देंगे। और इस तरह गोलाई बना दीजिए। अब यहाँ पे आप इस तरह चेक कर सकते हैं, ये हो गया आपके ब्लाउज का चौथाई भाग, और यहाँ पर कमर का चौथाई भाग। तो ये यहाँ पर कमर का चौथाई भाग हो गया। पीछे की टक्स के लिए 1 इंच बढ़ाया जाता है। सिर्फ पीछे का टक्स हर साइज में 1 इंच का ही बनता है। किसी भी साइज का आप ब्लाउज बनाएं, पीछे की टक्स के लिए सिर्फ आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पे जो भी साइज होती है उसका आपको नापना है और हाफ करना है। जैसे इस तरह चेक कीजिए। अब यहाँ पे जो साइज आ रही है उसका हाफ कर दीजिए। इसका हाफ करना है, तो इस तरह आपको टक्स की साइज का पता चल जाएगा कि आपको कितने साइज पर टक्स बनाना है। इस तरह कीजिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। अब इसको बस इस तरह लंबाई में रख दीजिए, जिससे आपकी टक्स बन जाएगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से टक्स की साइज को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आधा इंच का इस तरह सीधा निशान बनाइए। पहले सीधा बना लीजिए और उसके बाद इसको मिला दीजिए इस तरह तिरछा करते हुए। इस पर सिलाई चलाई जाती है। अब ये हो गई है पीछे के पार्ट की कटिंग। अब बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपके पीछे के पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार पूरी कटिंग दिखा देती हूँ। तो ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट। ये है इसकी आस्तीनें और ये है ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए कुछ पट्टियां हैं, जिससे इसमें फिनिशिंग दी जाएगी। तो इसमें मैंने आपको टिप्स के साथ पूरी कंप्लीट कटिंग करना बताया है। तो जब आप कटिंग करते समय इन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग परफेक्ट होगी, और जब कटिंग आपकी परफेक्ट होगी तो ब्लाउज भी फिटिंग से बनेगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद की हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।